Rhapsody of Realities, Sunday, 13th December 2020. Rhapsody of Realities, Sunday, 13 दिसंबर 2020। आज जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा हमको विषय मिला है वो है इंस्पायर्ड एंड अ फायर ऑलवेज, प्रेरित और ज्वलंत हमेशा, प्रेरित और ज्वलंत हमेशा। यह वचन यहोशुआ के 1 अध्याय 9 से लिया गया सिखाया जा रहा है और यह विषय को सिखाते समय यहोशुआ के 1 अध्याय 9 वचन को लिया गया है, जोशुआ 1:9। Have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest। यहोशू 1 अध्याय 9 क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और एक बार पढ़ेंगे, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। Since the day I received the Holy Spirit and began to speak in other tongues, I have never ran out of inspiration। जिस दिन से मैंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया उस दिन से और फिर अन्य भाषाओं में बातें करना शुरू किया, वहाँ से लेकर आज तक कभी भी प्रेरणाओं की मुझ में कमी नहीं आई। The key is fellowship with the Holy Spirit। इसकी चाबी जो है वह यह है पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता। That's the secret of always being inspired and a fire for the Lord। यही वो गुप्त बात है जो हमेशा हमको प्रेरणा प्राप्त करने के लिए और ज्वलंत रहने के लिए जो हमारे अंदर होनी चाहिए प्रभु के लिए। The Holy Spirit should be your number one driving force in life। आपके जीवन में सबसे पहले नंबर पर जो जोर होना चाहिए आपको चलाने के लिए, आपके जीवन को चलाने के लिए, वो है पवित्र आत्मा। Without him life is a drag, dull, empty and vain। उसके बिना जीवन खींचता हुआ जा रहा है, ऐसे रहता है, या फिर बहुत ही ढीला पड़ा हुआ और खाली या फिर और व्यर्थ जीवन हो सकता है। क्रिस्टियनिटी विद द होली स्पिरिट इज़ मियर रिलीजन। मसीहियत जो है बिना पवित्र आत्मा के केवल एकमात्र धर्म की बात हो जाती है। इन फैक्ट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू विन सोल्स विदाउट द होली स्पिरिट। जबकि ये बात है कि आत्माओं को जीतना बिना पवित्र आत्मा के वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। As a child of God, being filled with the Holy Spirit every day is not negotiable। परमेश्वर की संतान होने के नाते पवित्र आत्मा से रोज़ भरते रहना ये कोई छोटी बात नहीं है। You have to know Him, walk in Him and with Him। आपने उसको जानना है, उसके साथ चलना है और उसके साथ हो लेना है। He has to become a constant part of your life। वो आपका निरंतर का भाग आपके जीवन में बनना चाहिए। Colossians 3:16 says, "Let the word of Christ dwell in you richly।" कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 कहता है कि मसीह का वचन जो है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में बसना चाहिए। हम पढ़ेंगे उस वचन को। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो।
Your understanding of the word will drive you to live every day of your life for the expansion of God's kingdom. Nothing else will make sense to you in this world except the things of Christ. आपके समझ परमेश्वर के वचन के द्वारा चलाई जाना चाहिए रोज़मर्रा के जीवन को जीते समय, और वह आपको परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बिना आपके लिए जगत में कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। बस केवल मसीह की ही बातों का आपको ध्यान रहेगा। आपकी समझ में परमेश्वर का वचन आपको चलाने वाला ज़ोर बनना चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीने के लिए, और यह ज़ोर आपको परमेश्वर के राज्य को फैलाने के काम आता है। और बाकी कुछ भी जो जगत में है आपको उसका कोई मतलब नहीं रहता है, इसके अलावा कि केवल आपको मसीह की चीज़ों से ही मतलब बना रहता है। With the word of God in your spirit and coming forth from your mouth, you can serve the Lord faithfully and bring Him glory now and in the ages to come. जब परमेश्वर का वचन आपके आत्मा में है और वही आपके मुंह से होकर आता है, तो फिर आप विश्वास योग्यता से प्रभु की सेवा करेंगे, और यही महिमा को लेकर आएगा अभी भी और आने वाले समयों में भी। Have a wild and voracious appetite for the word. आपके पास एक प्रकार के बिल्कुल एक प्रकार के जंगली जैसे होते हैं उस प्रकार का आपके अंदर भूख होना चाहिए परमेश्वर के वचन के लिए, और एकदम सा ज्वलंत जोर वाला भूख परमेश्वर के वचन के लिए होना चाहिए। Your love for the Master will compel you to tell the world of His saving power. हमारा प्रेम हमारे स्वामी के लिए हमें मजबूर कर देगा जगत को उसके बचाने वाली सामर्थ्य को बताने के लिए। 2 Corinthians 5:14 says, For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. दूसरा कोरिन्थियों 5:14 इस प्रकार से बताता है, दूसरा कोरिन्थियों 5:14 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों 5:14, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। The Apostle Paul is showing us the motivational force behind his overwhelming passion for the gospel. It was the love of Christ. प्रेरित पौलुस जो है वो हमें बताता है कि उसके अंदर ये कौन सा जोर था जो उसे चलाया जा रहा था एक अद्भुत उमड़ते हुए धुन के साथ सुसमाचार के लिए, और वह जोर जो था वह था मसीह का प्रेम। You can't love him and not be propelled to tell the world about it. आप उसके साथ प्रेम रखो और फिर आपको जगत को उसके विषय में बताने का मन नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। You will wake up every day inspired and aflame to serve God. Praise God. आप रोज़ जागेंगे यही प्रेरणाओं के साथ और ज्वलंत होकर कि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं।
प्रशंसा हो परमेश्वर की। कन्फेशन, हम अंगीकार करेंगे। आप इंग्लिश में अंगीकार करना चाहते इंग्लिश में कीजिए, अगर हिंदी में करना चाहते हिंदी में कीजिए, लेकिन हमें मुंह से बोलकर इसे अंगीकार करना है और विश्वास भी उसके साथ जोड़ना है। माई पार्टिसिपेशन इन द गॉस्पल, माई पैशन फॉर इट्स स्प्रेड around the world remains indomitable. God has called me and given me a divine mandate. I maintain my focus and am committed to that calling. Compelled by the love of Christ to do the things that I should do on earth. In Jesus' name, Amen. मैं सुसमाचार में भाग लेता हूँ। मेरा धुन सुसमाचार को जगत भर फैलाने का है और वह कभी भी रोक नहीं पाया जा सकता है। परमेश्वर ने मुझे बुलाया और मुझे यह ईश्वरीय काम सौंप दिया, जिसे मैं अपने ध्यान में बनाए रखता हूँ और मैं उस बुलाहट से अपने आप को समर्पित रखता हूँ और जानता हूँ मसीह के प्रेम के कारण जो मुझे विवश करता है सब कुछ करने के लिए जो मैं कर सकता हूँ इस पृथ्वी के ऊपर मसीह के कामों के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। आज जो मनन करने के लिए वचन दिया है वो है 2 Corinthians 5 chapter 14 to 15 verse, Jeremiah 20 chapter 8 verse 9 verse, Romans 12 chapter 10 और 11 और 12 वर्स। मनन के लिए जो वचन दिया है वो है 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 14 और 15 वचन, यिर्मयाह 20 अध्याय 8 और 9 वचन, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 10 से 12 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शन में से और हिंदी में पढ़ेंगे हम BSI बाइबल में से। 2 Corinthians 5 chapter 14 और 15 वर्स पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शन में से। For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we are all dead, and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. और एक बार पढ़ेंगे, For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we are all dead, and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 14 वचन और 15 वचन, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है
वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। Jeremiah 20 chapter 8 or 9th verse. For since I spake, I cried out, I cried violence and spoil, because the word of the Lord was made a reproach unto me, and a derision daily. Then I said, I will not make mention of him, nor speak any more in his name. But his word was in mine heart as a burning fire, shut up in my bones. And I was weary with forbearing, and I could not stay. यिर्मयाह 20 अध्याय 8 और 9 वचन। क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार पुकार कर, यिर्मयाह 20 अध्याय 8 और 9 वचन। क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ, उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूँगा, न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ, उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूँगा, न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। रोमन्स 12 अध्याय 10 से 12 वचन। इंग्लिश में रोमन्स 12th chapter 10 to 12 verse. Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor, preferring one another, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. और एक बार पढ़ेंगे। Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor, preferring one another, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. रोमियो 12 अध्याय 10 से 12 वचन। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और एक बार पढ़ेंगे।
रोमियो 12 अध्याय 10 से 12 वचन। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान में रेवलेशन 5 चैप्टर, जोएल 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर। 1 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय, योएल नबी की पुस्तक 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय। इंग्लिश में हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से इन्हीं वचनों को हम पढ़ेंगे। हम रेवलेशन 5 चैप्टर पढ़ेंगे। रेवलेशन 5 चैप्टर फर्स्ट वर्स से। The book with the 7 seals, etc. First verse say, and I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. And I weep much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders saith unto me, weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne and the beasts and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000, and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessings and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb forever and ever. And the 4 beasts said, Amen. And the 24 elders fell down and worshipped him that liveth forever and ever. प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय। मोहरबंद पुस्तक और मेमना
जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और यह बात वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का यह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसको उसके 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसके मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उन सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और 4 प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। Joel chapter 1. Joel, declaring sundry judgments of God, exhorts to observe them. First verse से पढ़ेंगे। The word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel. Hear this, ye old men, and give ear, all ye inhabitants of the land. Hath this been in your days, or even in the days of your fathers? Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation, that which the palmer worm hath left hath the locust eaten, and that which the locust hath left hath the cankerworm eaten, and that which the cankerworm hath left hath the caterpillar eaten. Awake, ye drunkards, and weep and howl, all ye drinkers of wine, because of the new wine, for it is cut off from your mouth. For a nation is come up upon my land, strong and without number, whose teeth are the teeth of a lion, and he hath the cheek teeth of a great lion. He hath laid my vine waste, and barked my fig tree. He hath made it clean bare, and cast it away.
The branches thereof are made white. Lament like a virgin girded with sackcloth for the husband of her youth. The meat offering and the drink offering is cut off from the house of the Lord. The priest, the Lord's minister, mourn. The field is wasted, the land mourneth, for the corn is wasted, the new wine is dried up, the oil languisheth. But ye ashamed, O ye husbandmen, howl, O ye vine dressers, for the wheat and for the barley, because the harvest of the field is perished. The vine is dried up, and the fig tree languisheth. The pomegranate tree, the palm tree also, and the apple tree, even all the trees of the field, are withered, because joy is withered away from the sons of men. Gird yourselves and lament, ye priests, howl, ye ministers of the altar, come lie all night in sackcloth, ye ministers of my God. For the meat offering and the drink offering is withholden from the house of your God. Sanctify ye a fast, call a solemn assembly, gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of the Lord your God, and cry unto the Lord. Alas, for the day of the Lord is at hand, and as a destruction from the Almighty shall it come. Is not the meat cut off before our eyes? Yea, joy and gladness from the house of our God. The seed is rotten under their clods, and garners are laid desolate. The barns are broken down, for the corn is withered. How do the beasts groan? The herds of cattle are perplexed, because they have no pasture. Yea, the flocks of sheep are made desolate. O Lord, to thee will I cry. For the fire hath devoured the pastures of the wilderness, and the flame hath burned all the trees of the field. The beasts of the field cry also unto thee, for the rivers of waters are dried up, and the fire hath devoured the pastures of the wilderness. Chapter 2. Terribleness of God's judgments. Joel exhorts to repentance. First verse say, Blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. A day of darkness and of gloominess, a day of clouds and of thick darkness, as the morning spread upon the mountains. A great people and a strong, there hath not been ever, like neither shall be any more after it. Even to the years of many generations, a fire devoureth before them, and behind them a flame burneth. The land is as the garden of Eden before them, and behind them a desolate wilderness, yea, and nothing shall escape them. The appearance of them is as the appearance of horses, and as horsemen, so shall they run. Like the noise of chariots on the tops of mountains shall they leap. Like the noise of a flame of fire that devoureth the stubble, as a strong people set in battle array. Before their face the people shall be much pained, all faces shall gather blackness. They shall run like mighty men, they shall climb the wall like men of war, and they shall march every one on his way, and they shall not break their ranks. Neither shall one thrust another, they shall walk every one in his path, and when they fall upon the sword, they shall not be wounded.
They shall run to and fro in the city, they shall run upon the wall, they shall climb up upon the houses, they shall enter in at the windows like a thief. The earth shall quake before them, the heavens shall tremble, the sun and the moon shall be dark, and the stars shall withdraw their shining. And the Lord shall utter his voice before his army. For his camp is very great, for he is strong that sorry he is strong that executeth his word. For the day of the Lord is great and very terrible, and who can abide it? Therefore also now saith the Lord, turn into even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning, and rend your heart and not your garments, and turn unto the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil, who knoweth if he will return and repent, and leave a blessing behind him, even a meat offering and a drink offering unto the Lord your God. Blow the trumpet in Zion, sanctify a fast, call a solemn assembly, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and those that suck the breasts. Let the bridegroom go forth of his chamber, and the bride out of her closet. Let the priests, the ministers of the Lord, weep between the porch and the altar, and let them say, spare thy people, O Lord, and give not thine heritage to reproach, that the heathen should rule over them. Wherefore should they say among the people, where is their God? Then will the Lord be jealous for his land and pity his people. Yea, the Lord will answer and say unto his people, behold, I will send you corn and wine and oil, and ye shall be satisfied therewith, and I will no more make you a reproach among the heathen. But I will remove far off from you the northern army, and will drive him into a land barren and desolate, with his face toward the east sea, and his hinder part toward the utmost sea, and his stink shall come up, and his ill savour shall come up, because he hath done great things. Fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord will do great things. Be not afraid, ye beasts of the field, for the pastures of the wilderness do spring. For the tree beareth her fruit, the fig tree and the vine do yield their strength. Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain and the later rain in the first month. And the floors shall be full of wheat, and the fats shall overflow with wine and oil. And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the canker worm and caterpillar, and the palmer worm, my great army which I sent among you. And ye shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that hath dealt wondrously with you. And my people shall never be ashamed. And ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and none else, and my people shall never be ashamed. And it shall come to pass afterward, that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions, and also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit. And I will shew wonders in the heaven and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness, and moon into blood, before the great and the terrible day of the Lord come.
And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered, for in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant whom the Lord shall call. Chapter 3. God's judgment against the enemies of His people, His blessing on the church. For behold, in those days and in that time, when I shall bring again the captivity of Judah and Jerusalem, I will also gather all nations and will bring them down into the valley of Jehoshaphat, and will plead with them there for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations and parted my land. And they have cast lots for my people, and have given a boy for an harlot, and sold a girl for wine, that they might drink. Yea, and what have ye to do with me, O Tyre and Zidon, and all the coasts of Palestine? Will ye render me a recompense? And if ye recompense me swiftly and speedily, will I return your recompense upon your own head? Because ye have taken my silver and my gold, and have carried into your temples my goodly pleasant things. The children also of Judah, the children of Jerusalem, have ye sold unto the Grecians, that ye might remove them far from their border. Far from their border. Behold, I will raise them out of the place whither ye have sold them, and will return your recompense upon your own head. And I will sell your sons and your daughters into the hand of the children of Judah, and they shall sell them to the Sabaeans, to a people far off, for the Lord hath spoken it. Proclaim ye this among the Gentiles. Prepare war, wake up the mighty men. Let all the men of war draw near. Let them come up. Beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Assemble yourselves, and come all ye heathen, and gather yourselves together. Round about thither cause the mighty ones to come down, O Lord. Let the heathen be awakened and come up to the valley of Jehoshaphat, for there will I sit to judge all the heathen round about. Put ye in the sickle, for the harvest is ripe come. Get you down, for the press is full. The fats overflow, for their wickedness is great. Multitudes, multitudes in the valley of decision, for the day of the Lord is near in the valley of decision. The sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their shining. The Lord also shall roar out of Zion, and utter his voice from Jerusalem, and the heavens and the earth shall shake. But the Lord will be the hope of his people, and the strength of the children of Israel. So shall ye know that I am the Lord your God, dwelling in Zion, my holy mountain. Then shall Jerusalem be holy, and there shall no strangers pass through her any more. And it shall come to pass in that day that the mountains shall drop down new wine, and the hills shall flow with milk, and all the rivers of Judah shall flow with waters, and a fountain shall come forth of the house of the Lord, and shall water the valley of Shittim. Egypt shall be a desolation, and Edom shall be a desolate wilderness, for the violence against the children of Judah, because they have shed innocent blood in their land. But Judah also shall dwell forever, and Jerusalem from generation to generation. For I will cleanse their blood that I have not cleansed, for the Lord dwelleth in Zion.
योएल की भविष्यवाणी की पुस्तक पहले अध्याय से पढ़ेंगे, पहले वचन से। यहोवा का वचन जो पतूएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है, टिड्डियों द्वारा विनाश। हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं में के दिनों में कभी हुई है? अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे बेलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ बेलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया है। हे मत वालों जाग उठो और रोवो, और हे सब दाख मधु पीने वालों नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि यह तुमको अब न मिलेगा। देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत है। उसके दांत सिंह के से और दाढ़ें सिंहनी की सी है। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। उसने उसकी सब छाल छीलकर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छिलने से सफ़ेद हो गई है। जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। यहोवा के भवन में न तो अन्न बलि और न अर्घ आता है। उसके टहलुए जो याजक हैं वे विलाप कर रहे हैं। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया, नया दाख मधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। हे किसानों लज्जित हो, हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है, दाखलता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। अनार, ताड़, सेव, वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्य का हर्ष जाता रहा है। हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रोवो। हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? बीज ढीलों के नीचे झुलस गए, भंडार सूने पड़े हैं, खत्ते गिर पड़े हैं, क्योंकि खेती मारी गई। पशु कैसे कहराते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल हैं, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही, और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं। हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयाँ आग का कौर हो गई और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। वन पशु भी तेरे लिए हाफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए और जल की चराइयाँ आग का कौर हो गई। टिड्डियाँ प्रभु के दिन की चेतावनी के रूप में। दूसरे अध्याय पहले वचन से। सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूंको। देश के सब रहने वाले कांप उठो, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी न हुई और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी।
उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ न बचेगा। उनका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारों के घोड़ों के समान दौड़ते हैं। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, या खूंटी भस्म करती हुई लौ का, या जैसे पांति बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, सबके मुख मलिन होते हैं। वे शूरवीरों के समान दौड़ते और योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई अपनी पांति से अलग न चलेगा। वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पांति नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसकी कौन सह सकेगा। पश्चाताप करने का आह्वान 12 वचन से आगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीओं को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग के नाम धराई न होने दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। परमेश्वर की दया 18 वचन से आगे। तब यहोवा को उसने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई न होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेगी। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्ष
अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और यलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा को की आशा फिर कभी न टूटेगी। आत्मा का उंडेला जाना। 28 वचन से आगे, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूँगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय को कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा, वे उद्धार पाएंगे। 3 अध्याय, परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा। पहले वचन से, क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहाँ उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इस्राएल के विषय में, जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया और एक लड़की बेचकर दाखमधु पिया है। हे सोर और सिदोम और पलिश्तीन के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझे बदला भी दो तो मैं शीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी चांदी सोना ले लिया और मेरी अच्छी और मनभावनी वस्तुएं अपने मंदिरों में ले जाकर रखी है और यहूदियों और यरूशलेमियों को यूनानियों को के हाथ इसलिए बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाए। इसलिए सुनो, मैं उनको इस स्थान से जहाँ के जाने वालों के हाथ तुमने उनको बेच दिया बुलाने पर हूँ और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा और वे उनको शबाइयों के हाथ बेच देंगे, जो दूर देश के रहने वाले हैं, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है, जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो। जब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हंसिए को पीट कर बर्छी बना लो। जो बलहीन है वह भी कहे मैं वीर हूँ।
हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहाँ ले जा। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाए और यहोशापात की तराई में जाए, क्योंकि वहाँ मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। हंसुआ लगाओ, क्योंकि खेत पक गया है। आओ, दाख रौंद दो, क्योंकि हौज भर गया है। रस कुंड उमड़ने लगे, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। निबटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निबटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे और न तारे चमकेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा, और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर न जाने पाएंगे। उस समय पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा, और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे। और यहोवा के भवन में से एक सोता फुट निकलेगा, जिससे शित्तीम की घाटी सिंची जाएगी। यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजड़ा हुआ मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी। परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था, उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है। टू इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में रेवलेशन 12 चैप्टर 11 to 17 वर्स एंड मीका 3 चैप्टर 4 चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 से 17 वचन और मीका 3 अध्याय 4 अध्याय। पहले हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और उन्हीं वचनों को हम BSI हिंदी बाइबल में से पढ़ेंगे। Revelation 12 chapter 11 to 17th verse. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child. And to the woman were given two wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place where she is nourished for a time and times and half a time from the face of the serpent. And the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth and swallowed up the flood, which the dragon cast out of his mouth. And the dragon was wroth with the woman, and went to her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ.
प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन से 17 वचन तक। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों, मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालों पर जा खड़ा हुआ। मीका 3rd चैप्टर, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे 1st वर्स से। द प्रिंसेस क्रुएल्टी, फॉल्सहुड ऑफ द प्रॉफिट्स, देयर इल ग्राउंडेड सिक्योरिटी। 1st वर्स से पढ़ेंगे। एंड आई सेड, ये I pray you, O heads of Jacob, and ye princes of the house of Israel, is it not for you to know judgment? Who hate the good and love the evil, who pluck off their skin from off them, and their flesh from off their bones, who also eat the flesh of my people, and flay their skin from off them, and they break their bones and chop them in pieces, as for the pot and as flesh within the cauldron. Then shall they cry unto the Lord, but he will not hear them. He will even hide his face from them at that time, as they have behaved themselves ill in their doings. Thus saith the Lord concerning the prophets that make my people err, that bite with their teeth and cry, Peace, and he that putteth not into their mouths, they even prepare war against him. Therefore might shall be unto you, that ye shall not have a vision, and it shall be dark unto you, that ye shall not divine, and the sun shall go down, and the sun shall go down over the prophets, and the day shall be dark over them. Then shall the seers be ashamed, and the diviners confounded, yea, they shall all cover their lips, for there is no answer of God. But truly I am full of power by the Spirit of the Lord, and of judgment and of might, to declare unto Jacob his transgression, and to Israel his sin. Hear this, I pray you, ye heads of the house of Jacob, and princes of the house of Israel, that abhor judgment and pervert all equity. They build up Zion with blood, and Jerusalem with iniquity. The heads thereof judge for reward, and the priests thereof teach for hire, and the prophets thereof divine for money. Yet will they lean upon the Lord, and say, Is not the Lord among us? None evil can come upon us. Therefore shall Zion for your sake be plowed as a field, and Jerusalem shall become heaps, and the mountain of the house as the high places of the forest. Chapter 4. Establishment of Christ's kingdom, the peace, the restoration kingdom, and victory of the church.
फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। बट इन द लास्ट डेज इट शैल कम टू पास दैट द माउंटेन ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड शैल बी एस्टैब्लिश्ड इन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, and it shall be exalted above the hills, and people shall flow unto it. And many nations shall come and say, Come, and let us go up to the mountain of the Lord, and to the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For the law shall go forth in Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. And he shall judge among many people, and rebuke strong nations afar off, and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn war any more, but they shall sit every man under his vine and under his fig tree, and none shall make them afraid, for the mouth of the Lord of hosts hath spoken it. For all people will walk every one in the name of the God, in the name of his God, and we will walk in the name of the Lord our God forever and ever. In that day, saith the Lord, will I assemble her that that halteth, and I will gather her that is driven out, and her that I have afflicted, and I will make her that halted a remnant, and her that was cast far off a strong nation, and the Lord shall reign over them in Mount Zion from henceforth, even forever. And thou, O tower of the flock, the stronghold of the daughter of Zion, unto thee shall it come. Even the first dominion, the kingdom shall come to the daughter of Jerusalem. Now why doest thou cry out aloud? Is there no king in thee? Is thy counselor perished? For pangs have taken thee as a woman in travail. Be in pain for and labor to bring forth, O daughter of Zion, like a woman in travail. For now shalt thou go forth out of the city, and thou shalt dwell in the field, and thou shalt go even to Babylon. There shalt thou be delivered. There the Lord shall redeem thee from the hand of thine enemies. Now also many nations are gathered against thee, that say, Let her be defiled, and let our eye look upon Zion. But they know not the thoughts of the Lord, neither understand they his counsel. For he shall gather them as the sheaves into the floor. Arise and thresh, O daughter of Zion, for I will make thine horn iron, and I will make thy hoofs brass, and thou shalt beat in pieces many people, and I will consecrate their gain unto the Lord, and their substance unto the Lord of the whole earth. मीका तीसरा अध्याय पहले वचन से। इस्राएल के अगुवों की भर्त्सना। मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, सुनो। क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो। वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और उनकी खाल उधेड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते और उनका मांस हंडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो।
वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुंह में कुछ न दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं, इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन न मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी न कह सकोगे। भविष्यद्वक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे, और वे सबके सब अपने ओठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब की उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूँ। याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूँ। 9 वचन से आगे, हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वाले और सब सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, यह बात सुनो। तुम सियोन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यद्वक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं, तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। इसलिए तुम्हारे कारण सियोन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहरों का ढेर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा। शांति का राज्य, 4 अध्याय 1 वचन से। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पंथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवार पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी, और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। बंधुआई से इस्राएल की वापसी, 6 वचन से आगे। यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सब को इकट्ठे करूँगा, और लंगड़ों को मैं बचा रखूँगा, और दूर किए हुओं को एक सामर्थी जाति कर दूँगा, और यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। हे एदेर के गुम्मट, हे सिय्योन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नष्ट हो गया, जिससे जच्चा स्त्री के समान तुझे पीड़ा उठती है? हे सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गढ़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी।
वरन बेबीलोन तक जाएगी, वही तो छुड़ाई जाएगी, अर्थात वही यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा। अब बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठे होकर तेरे विषय में कहेगी, सिय्योन अपवित्र की जाए और हम अपने आंखों से उसको निहारें। परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, न उसकी युक्ति समझते हैं कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में फूले बटोरे जाते हैं। हे सिय्योन, उठ और दावनी कर, मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा, और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।